हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट व भारत की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सामाजिक विज्ञान विषय पेपर 2 दोस्तों यूपी टेट आने वाला है। इससे पहले दोस्तों बहुत कम समय बचा है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो हमको बनाना पड़ा जो सामाजिक विज्ञान विषय पेपर 2 से संबंधित है। पेपर में कंफ्यूजन समस्या उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न लेकर के आया हूं। दोस्तों इन प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़ लोगे एक बार तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे। इस वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षाओं में दिखते हुए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, तो इसे ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री, दूसरा प्रश्न है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन प्रश्नों में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रश्नों को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये हमेशा पेपर में कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, आर्कटिक वृत्त को क्या कहते हैं? दोस्तों आर्कटिक वृत्त को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न, अंटार्कटिक वृत्त को क्या कहते हैं? दोस्तों अंटार्कटिक वृत्त को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। दोस्तों इसमें भी आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को 3 और 4 वाले को देख लेना। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त में भी बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है, तो इन दोनों प्रश्नों को बहुत ध्यान से देख लेना। आर्कटिक वृत्त को उत्तरी अक्षांश और अंटार्कटिक वृत्त को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों में भी बहुत कंफ्यूजन समस्याएं पेपर के समय उत्पन्न होती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यानी दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों को बहुत ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से समझ लेना और अपने नोट्स में लिख भी लेना कहीं, क्योंकि इन प्रश्नों से आपको परीक्षाओं में 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। ये हमेशा कोई भी परीक्षा हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसमें ये 2-4 प्रश्न आप लोगों को दिख ही जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न, रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों चंद्रमा में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुन लेना। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति, दोस्तों एक क्वेश्चन में पूछा जाता है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, और इसमें दोस्तों अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों इन दोनों
क्वेश्चनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर भारतीय व्यक्ति पूछा जाए तो दोस्तों राकेश शर्मा आएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो दोस्तों चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में लगाता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों ये भी वो क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णमासी, इसे पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों पूर्णमासी या पूर्णिमा दोनों में कोई भी आए तो इसे जरूर टिक कर देना। तो दोस्तों अगला प्रश्न, ब्लिजार्ड क्या है? ब्लिजार्ड दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लिजार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे था। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन था। इन दोनों प्रश्नों में भी बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो आप इन दोनों प्रश्नों को भी बड़े ध्यान से देख लेना। एक है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति और एक है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन। अगला प्रश्न, एस्किमो जनजाति किस देश में निवास करती है? दोस्तों एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका या ग्रीनलैंड में निवास करती है। अगला प्रश्न, लैप जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? लैप जनजाति दोस्तों फिनलैंड में निवास करती है। लैप एक जनजाति का नाम है दोस्तों, लैप एक जनजाति को कहते हैं। इस प्रश्न में भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये एक जनजाति है जो फिनलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न, याकूत जनजाति किस देश में निवास करती है? याकूत जनजाति साइबेरिया देश में निवास करती है। याकूत भी एक जनजाति है जो साइबेरिया देश में पाई जाती है। अगला प्रश्न, हारपून क्या है? हारपून शिकार करने का एक प्रमुख औजार है। अगला प्रश्न, लंबरजैक क्या है? लंबरजैक कनाडा के वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। तो दोस्तों लंबरजैक कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले मजदूरों को लंबरजैक कहते हैं। अगला प्रश्न, आर्कटिक विलो क्या है? टुंड्रा प्रदेश में उगने वाली प्रमुख एक झाड़ी है जो आर्कटिक विलो के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, एटना स्ट्राम्बोली क्या है? एटना स्ट्राम्बोली इटली के सक्रिय ज्वालामुखी के नाम है जो इटली में पाया जाता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी छिद्र को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र को वीवर या क्रेटर कहते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी छिद्र को ऑप्शन में क्रेटर भी आ सकता है और वीवर भी आ सकता है, दोनों में कोई भी ऑप्शन अगर आए तो जरूर टिक कर देना। अगला प्रश्न, टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? टाइफून चक्रवात चीन में आने वाला प्रमुख चक्रवात है। टार्नेडो चक्रवात कहाँ आता है? तो टार्नेडो चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी में आने वाला प्रमुख चक्रवात है। अगला प्रश्न, हरिकेन चक्रवात कहाँ आता है? दोस्तों हरिकेन चक्रवात उत्तरी अमेरिका में आता है। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देख लेना, इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। अगला प्रश्न, प्लैंकटन क्या है? दोस्तों प्लैंकटन एक प्रकार की घास है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। प्लैंकटन एक प्रकार की घास है, ये एक जनजाति का नाम नहीं है, ये एक घास का नाम है। अगला प्रश्न, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? दोस्तों किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ये भी वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। अगर रात 12 घंटे की होगी तो दिन भी 12 घंटे का होगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है तब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न,
उपसौर किस तिथि को होता है? उपसौर 3 जनवरी को होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट होती है। दोस्तों इस दिन 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, इसलिए उपसौर होता है। अगला प्रश्न, अपसौर किस तिथि को होता है? तो अपसौर 4 जुलाई को होता है। इस दिन दोस्तों इस दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। दोस्तों ये दो भी क्वेश्चनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उपसौर और अपसौर। तो उपसौर दोस्तों 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई को होता है। अगला प्रश्न, शिशिर विषुव कब होता है? 23 सितंबर को होता है। अगला प्रश्न, वसंत विषुव कब होता है? तो वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। शिशिर विषुव और वसंत विषुव में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। शिशिर विषुव 23 सितंबर को और वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। और परीक्षा देने से पहले एक झलक जरूर इन प्रश्नों को देख लेना। अगला प्रश्न, युति किस दिन होती है? युति अमावस्या के दिन होती है। दोस्तों युति किस दिन होती है? अमावस्या को होती है। अमावस्या को और क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। और वियुति कब होती है? तो वियुति दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन और क्या होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। युति आए तो अमावस्या लगा देना और वियुति आए तो पूर्णिमा लगा देना। वियुति की जगह पर चंद्र ग्रहण भी आ सकता है तो भी पूर्णिमा लगाना। युति की जगह पे सूर्य ग्रहण आए तो अमावस्या लगाना। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।